नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप पे। लीडरशिप है क्या? नेतृत्व है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करके साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देता है, वो लीडरशिप होती है। अब दूसरी बात ये आती है कि लीडरशिप में होता क्या है। क्या लीडरशिप बॉस बनना है? नहीं, बॉस बनना लीडरशिप नहीं है। दूसरों में से मैं की भावना निकालकर हम की भावना क्रिएट करना ही लीडरशिप है। अर्थात दूसरों को एक या फिर अपनी टीम को दिशा देना, सही दिशा देना, उसको मोटिवेट करना, मुश्किल समय में हिम्मत बंधाना और बेहतर परिणाम की ओर अग्रसर करना ही नेतृत्व है। अब बात ये आती है कि हमें नेता की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जरूरी है नेतृत्व? ये कोई पहले बात तो देखें तो कोई पद नहीं है, ये कोई पद न होकर एक व्यवहार की प्रक्रिया है। वो नेता घर में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, एक संगठन में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है। वो बस दूसरों को एक सही दिशा देता है। किसी व्यक्ति के पास यदि गुण हो, कुछ अच्छे गुण हो, तो दूसरों को सही दिशा देता है और जिससे नेतृत्व कहा जाता है। अब बात ये आती है कि नेता जरूरी क्या है, क्यों है? भाई किसी भी संगठन, टीम या परिवार को सही दिशा देने के लिए, मुश्किल समय में हिम्मत बंधाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए और उसको हमेशा मोटिवेट बनाए रखने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता है। लेकिन फिर सवाल ये भी आता है, तो एक नेतृत्व में या फिर नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो दोस्तों, एक अच्छे लीडर में आमतौर पे कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। अब एक अच्छी लीडरशिप वो होती है जो लोगों को ऐसा कहता है, चलो साथ मिलके करेंगे, चलो साथ मिलके चलेंगे। और एक बुरा लीडर कौन सा होता है? मैं कहता हूँ वैसे करो आप, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा वो करो, मैं बॉस हूँ। ये अच्छा लीडर नहीं होता है। अच्छा लीडर कौन सा होता है कि चलो हम सब मिलके करेंगे, चलो मैं आपके साथ हूँ। एनी टाइम अपनी टीम का साहस बंधा के रखता है, मोटिवेट करता रहता है और बहुत ही खुद ऊर्जावान रहता है। ऐसा होता है लीडर। तो बात करते हैं कि एक नेता में या फिर लीडर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात तो एक नेता दूरदर्शी होना चाहिए, उसमें दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। वो भविष्य को देखने की उसकी क्षमता होनी चाहिए कि भविष्य में एक कंपनी का कोई लीडर मैनेजमेंट है, संभाल रहा है, या फिर कोई और सीईओ वगैरह, या फिर एक किसी संगठन का लीडर है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि अपने संगठन के सामने भविष्य में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं और उन चुनौतियों के लड़ने के लिए अपना संगठन तैयार है या नहीं, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, अपनी टीम को कैसे काम करवाना है, कैसे दिशा देनी है, ये सब देखने की क्षमता होनी चाहिए एक नेता में। दूसरी बात आती है कि विजनरी होने के साथ साथ एक लीडर होता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके पास कम्युनिकेशन, संचार कौशल होना चाहिए। वो कोई बात को स्पष्ट तरीके से अपने जो अधीनस्थ हैं या उनकी टीम के लोग हैं, टीम मेंबर हैं, उन तक वो अपनी बात स्पष्ट तरीके से पहुंचा सके और वो जो चाहता है, जो गोल, वो सब लोगों को एकदम सेट बैठा सके कि हाँ ऐसा करना, अपने संगठन के हित में ये काम करना चाहिए। और दूसरी बात, ये कम्युनिकेशन में केवल यही नहीं आता है कि अपनी बात ही उस टीम वर्क तक, टीम मेंबर तक पहुंचा दे। उसके अंदर वो भी आता है कि वो टीम मेंबर हैं या फिर अपने अधीनस्थ लोग हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन सके, उनको स्पष्ट सुनना, उनके सुझाव भी सुन सके, उनकी समस्याओं पे भी ध्यान देने वाला हो। ऐसा एक नेता होता है जो अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहता हो और अपने अधीनस्थ या टीम के मेंबर होते हैं, उनकी बात भी ठीक तरीके से सुनकर और संगठन के हित में होते ही तो वो बातें लागू करने वाला हो, ताकि एक संगठन है वो प्रभावी तरीके से काम कर पाए या संगठन में इंप्रूवमेंट हो सके। उसके बाद में दूसरी बात आती है कि एक नेता के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठता, काम के प्रति, संगठन के प्रति सत्यनिष्ठता होनी चाहिए, ताकि वो अपने अधीनस्थों का विश्वास जीतने में कामयाब हो सके। क्योंकि एक नेता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, एक संगठन के लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, उसके जो टीम वर्क से काम करने वाली फीलिंग है ना, वो ज़रूरी सबसे है। क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं कर पाओगे, अपने अधीनस्थों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, तो फिर आप अपनी टीम को सही दिशा नहीं दे पाओगे, टीम के लक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं कर पाओगे, उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाओगे। इसलिए एक प्रभावी लीडरशिप में जो इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा वाला गुण होना बहुत आवश्यक है। ये चाहे किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे किसी उपखंड का एसडीएम हो, या फिर किसी कंपनी का फाउंडर हो, या फिर सीईओ हो, कोई भी संगठन का प्रमुख होता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है।
काम के प्रति दूरदर्शिता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, जिसमें केवल अपनी बात नहीं दूसरों की बात भी सुनने वाला होना चाहिए। मैं कर रहा हूँ वो सही है, ऐसा कभी नहीं होता है। एक परिवार का भी आपको लीडर बनना है तो उसके लिए भी आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्यों की राय जानना, उनकी राय पे इम्प्लीमेंटेशन करना और सबके हित को ध्यान में रखते हुए परिवार को आगे की ओर अग्रसर करना, ये एक अच्छे लीडरशिप की गुण है। ठीक है, वहीं बात करें उसमें करेज भी होना चाहिए, साहसिक फैसले ले सके, वो मुश्किल समय में साहस दिखाने वाला होना चाहिए। ऐसे डर नहीं जाए, कोई एक छोटी सी समस्या आ गई संगठन के सामने, परिवार के सामने छोटी सी समस्या आ गई, उसमें वो हार मान ले, भयभीत हो जाए या फिर अस्त व्यस्त हो जाए, ऐसा अच्छा लीडर नहीं होता है। ये एक बुरे लीडर या फिर एक कायर लीडर की निशानी होती है। अच्छा लीडर वो होता है जो समस्याएं आ जाने के बाद भी अपने टीम के मेंबर हैं उनको एहसास नहीं होने देता है कि यार ये क्या हो गया। वो एकदम ऐसे तूफान की तरह ऐसे डट के खड़ा हो जाता है, वो फौलाद की तरह डट के खड़ा हो जाता है, वो एक अच्छा लीडर होता है। वहीं उसके पास सिंपैथी, एम्पैथी, सहानुभूति की भावना भी होनी चाहिए। अपने टीम मेंबर हैं या फिर दूसरे लोग हैं उनकी भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें होनी चाहिए ताकि क्या कर सके, दूसरे लोगों की भावनाएं समझ सके, दूसरों की समस्याएं समझ सके और वो एक संगठन में एक कॉम्बिनेशन बना सके। क्योंकि बिना कॉम्बिनेशन के संगठन चलेगा नहीं। संगठन के विभिन्न जो पार्ट हैं उनमें कॉम्बिनेशन बना के पूरे संगठन को एक दिशा में वो अग्रसर कर सके, ऐसी लीडरशिप होनी आवश्यक है। वहीं उसके अलावा एक नेता में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव भी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व होना चाहिए। क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आपने कुछ भी गलत कर दिया है, उसका फिर वो आपने गलत कर दिया, मैंने कर दिया, हो गया तो हो गया, तो नीचे वाले लोग हैं उनमें फिर आपके प्रति विश्वास नहीं पनपता है। यदि आपसे कुछ काम गलत हो गया तो आप ऐसा कहने की क्षमता में हो, ऐसे कहने की आपके पास साहस हो कि यार मेरी गलती है, आगे से मैं सुधार करूँगा, गलती हो गई, आगे से हम इस लक्ष्य को ऐसे कर लेंगे। ये एक अकाउंटेबिलिटी का भाव होना चाहिए ताकि मैंने जो काम किया है वो गलती यदि मेरे से हुई है तो उस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। ये एक अच्छे लीडरशिप के गुण होने चाहिए। उसके बाद में इंस्पिरेशन होना चाहिए लोगों के लिए, वो प्रेरणादायी होना चाहिए। एनी टाइम टीम को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके अधीनस्थ हैं, सबॉर्डिनेट हैं, उनको कभी भी ऐसा लगे नहीं कि यार मेरा लीडर है, मेरा सीईओ है, मेरा प्रिंसिपल है, वो एनी टाइम रोने वाला, रोने धोने, यार क्या ही करूँ मैं तो, और ये ज़िंदगी है, और वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऊर्जावान रहना पड़ेगा। आप एनी टाइम ऊर्जा से भरपूर हो कि हाँ ये कर लेंगे, आई विल डू, यू विल डू, ये कर लेंगे, ऐसी आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये सकारात्मक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट नेता में नहीं होनी चाहिए। नेता को धैर्यवान भी होना चाहिए। क्योंकि एक लीडर होता है और वो ऐसे मोटिवेशन के चक्कर में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेता है तो वो भी कई बार संगठन के लिए क्या नहीं होते हैं, हितकारी नहीं होते हैं। ठीक इसके अलावा एक बात और है, अपनी जो टीम का मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट भी नेता का अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करने आना चाहिए। क्योंकि जो संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनमें आपस में टकराव होते रहते हैं और टकराव स्वाभाविक है। किसी भी संगठन में व्यक्तिगत स्वार्थों या फिर संगठन के स्वार्थों से निहित कुछ टकराव होते रहते हैं। उस दौरान नेता को कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का संगठन है, वो किसी भी व्यक्ति के जो स्वार्थ हैं, निजी स्वार्थ है, वो संगठन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि वो संगठन से ऊपर चले गए तो फिर संगठन बिखर जाएगा और आपकी एक लीडरशिप है वो फेलियर लीडरशिप के रूप में जानी जाएगी। वहीं दूसरी बात, टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए। अकेले नहीं चलना, सबके साथ चलना है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो मुश्किल समय में अपने जो जूनियर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है जब वो गलत होते हैं। एक गुड लीडर विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हिज जूनियर व्हेन देन आर रॉन्ग। ऐसा लीडर होना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी है, जब अपने इसरो में सतीश धवन सर थे, इसरो के चेयरमैन, और कलाम साहब उनके टीम के मेंबर थे। उस दौरान 1979 की बात है शायद, तो उस दौरान जो मिसाइल लॉन्चिंग थी वो जो अपना टारगेट था वो मिस हो गया था या फिर वो फेल हो गया था। उस दौरान कलाम साहब उसको लीड कर रहे थे। तो जब मीडिया आया तो कलाम साहब जाने लगे तो सतीश धवन के शब्द थे, आप इतने बड़े नहीं हुए हो, अभी चुपचाप कमरे में चले जाओ। कलाम साहब देख के दंग रह गए कि यार गलती मेरी है तो मैं जाऊंगा जनता के सामने। नहीं, सतीश धवन ने कहा ये मेरी टीम की गलती है, ये मेरी गलती है, हम आगे कुछ बेहतर करेंगे। और जब अगले 2-3 साल बाद में जब वो टारगेट सफल हुआ तब मीडिया वाले आए, तब कलाम साहब बैठे थे, सतीश धवन सर ने आके बोला
जाओ आप मीडिया को पेश करो। बोल सर लेकिन आप जाओ ना, आप बैठे हो। बोल नहीं, ये आप जाओ, आपकी उपलब्धि है। तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने जूनियर्स को बुरे समय में, असफलता के दौरान उनको संबल दे, उनकी हिम्मत बंधाए और उनको प्रोटेक्ट करे। और एक अच्छा लीडर वो होता है जब टीम की सफलता प्राप्त होती है, टीम सक्सेस प्राप्त करती है, अचीवमेंट प्राप्त करती है, उस दौरान वो टीम को आगे कर दे। ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए। और ये मैं काफ़ी देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ ये चीज़ें शिक्षा विभाग में या फिर और भी डिपार्टमेंट में। मैं शिक्षा विभाग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत खलती है कि एक अच्छी लीडरशिप की बहुत सी कमी है। ये सिलेबस में भी होना चाहिए। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में तो कहीं ना कहीं ये है, मैनेजमेंट का टॉपिक है, लेकिन जो और भी टीचर्स की जो वैकेंसी आती है उनमें एक लीडरशिप का एक टॉपिक होना चाहिए, मैनेजमेंट का टॉपिक, जिससे वो ठीक से जान सके कि वास्तव में मैनेजमेंट होता क्या है। और समय समय पे लीडरशिप की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए अधिकारियों को। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वहीं एक छोटी सी बात और बता दूँ, लीडरशिप के भी बहुत से टाइप होते हैं। जैसे एक तानाशाही प्रकार की लीडरशिप होती है, लोकतांत्रिक लीडरशिप होती है, उदारवादी लीडरशिप भी होती है, सर्वेंट लीडरशिप भी होती है। तो ये 2-3 प्रकार है। एक तानाशाही प्रकार की लीडरशिप क्या होती है, जिसमें नेता कहता है मैं कह रहा हूँ वो करो, जैसा मैंने कहा वो करो। किसी को सवाल जवाब करने के अधिकार नहीं है, कोई भी अपने सजेशन नहीं देगा, बस जैसा नेता ने कहा वैसा करो। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा तो यह है कि निर्णय जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अधीनस्थों में उदासीनता आ जाती है, उसमें उदासी का भाव आ जाता है, उसमें निराशा का भाव आ जाता है। वो फिर उनमें रचनात्मक गतिविधि आगे नहीं बढ़ पाती है उस संगठन में। फिर वो एक नेता के अधीनस्थ बन के रह जाता है, एक संकीर्णता आ जाती है। पूरा सिस्टम एक व्यक्ति के पास शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाती है पावर। तो एक ये लीडरशिप है। जनरली आमतौर पे सेना में मिलती है, अपनी सेनाएं होती है, उनमें ये लीडरशिप होती है। वहीं बात करें आप हिटलर की बात करें, हिटलर की लीडरशिप कैसी थी? तो हिटलर की लीडरशिप थी पावर को सेंट्रलाइज करके, मैं कह रहा हूँ। वैसे मुसोलिनी की लीडरशिप कैसी थी? वहीं साम्यवादी व्यवस्था में बात करते हैं हम, स्टालिन हो या फिर लेनिन हो या फिर माओ त्से-तुंग हो या फिर अभी शी जिनपिंग वगैरह उनमें, या फिर आप बात करते हो लोकतांत्रिक, कहने को तो लोकतांत्रिक होती है कुछ व्यवस्थाएं, जैसे ट्रंप है, या फिर अपने भारत में भी इंदिरा गांधी हो और भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान। तो इनमें हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये सेंट्रलाइज, पावर का सेंट्रलाइज करके रखना चाहते हैं कि बस कोई सवाल जवाब नहीं, मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें होती है। इसके अलावा एक होती है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक लीडरशिप वो होती है जिसमें टीम के मेंबर होते हैं, उनकी राय सर्वोपरि होती है टीम के लिए, उनकी राय को भी महत्व दिया जाता है, उनके सजेशन को भी महत्व दिया जाता है। वो होती है लोकतांत्रिक लीडरशिप, जिसमें नेता ऐसा नहीं कहता कि बस मैंने कह दिया मेरे शब्द ही कानून है, नहीं। एक उसमें लीडरशिप वो दिखाती है कि नहीं, हम सब इम्पोर्टेंट हैं, मैं अकेला इम्पोर्टेंट नहीं, हम सब इम्पोर्टेंट है, हम सब मिलके करेंगे, हम सब मिलकर चलेंगे। ये लोकतांत्रिक होती है। उसके अलावा एक उदारवादी लीडरशिप भी होती है, लिबरल लीडरशिप। ये उदारवादी लीडरशिप ऐसी होती है जिसमें नेता होता है या फिर जो नेतृत्व करता होता है वो संगठन के काम के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो खुद ही उदासीन सा ही व्यक्ति होता है, या फिर ऐसी उसका सोच होती है कि टीम कर रही है जो अच्छा कर रही है, वो उसके हद से बिल्कुल भी कम होते हैं। टीम कर रही है वो अच्छा कर रही है। इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि जो टीम के मेंबर हैं उनको कुछ रचनात्मक करने के लिए प्रेरणा मिलती है, और वो उनकी जो स्किल है वो भी डेवलप होती है, और उनको काम करने का क्षेत्र भी मिल जाता है, स्कोप भी मिल जाता है। लेकिन इसकी एक समस्या आती है कि जब लीडरशिप सेंटर जब कमज़ोर होता है तब छत्रप उठ खड़े होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में जो संगठन में गुट बन जाते हैं, जो कि संगठन के लिए कतई क्या नहीं होते, सही नहीं होते हैं, वो संगठन के लिए हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। वहीं एक सर्वेंट लीडरशिप भी होती है, जो नेता टीम के पीछे रहकर हमेशा टीम की हेल्प करने के लिए ही तैयार रहता है, ये होती है सर्वेंट लीडरशिप। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए, और लीडरशिप पे चीज़ें अच्छी लगे तो आप पूरा वीडियो देखना, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। अब ये चीज़ अपने केवल संगठन के लिए नहीं है, ये घर के लिए भी है। एक घर का जो जिम्मेदार मुखिया व्यक्ति है, जो भी महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको भी हमेशा और हमेशा एक लोकप्रिय लीडरशिप, जैसे मैंने गुण बताए हैं,
ये चीज़ों को ध्यान में रख के निर्णय लेना चाहिए। पूरे परिवार के हित में हो, परिवार के लोगों को भी सुने, क्योंकि लोकतंत्र की पहली पाठशाला क्या होती है? परिवार ही होती है। परिवार से ही लोकतंत्र की शुरुआत होती है, और यदि परिवार में लोकतंत्र नहीं है तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं राष्ट्र में, क्या कर सकते हैं समाज में? ये सारी चीज़ें होती है। धन्यवाद। जय हिंद।